अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज मैं आपको समरी पढ़ाऊँगी यूनिट 3 की। टाइटल है ट्राई अगेन। ओके जी, ट्राई अगेन जो है ये मोस्ट फेमस पोइम है, हमारे 10th क्लास के सिलेबस में इंक्लूड है। और ट्राई अगेन की जो इम्पोर्टेंस है वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब जब हम छोटे छोटे थे हमें स्टोरी सुनाई जाती थी स्पाइडर और किंग ब्रोस की। व्हेन द किंग ब्रोस लूज हार्ट, ही वॉज अबाउट टू लूज़ द बैटल फील्ड। तो क्या हुआ कि वो एक गार में आके छुप गया एंड देयर वॉज नथिंग एल्स बट ही वॉज but there was a spider there. What he was doing there, spider was trying to reach the roof of the cave, but again and again he fell down. Then he again try but fell down. क्या था, रॉबर्ट ब्रूस जब गार में आके छुपा तो उसने देखा कि एक स्पाइडर है जो वेब पे अपने वेब में पहुंचने की बार बार कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि वो बार बार कोशिश करता है और फिर गिर जाता है, फिर कोशिश करता है फिर गिर जाता है। लेकिन उसने छोड़ा नहीं उस काम को, स्पाइडर ने। ही डोंट गिव अप, ही कंटिन्यूसली ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट एंड एट लास्ट एट हिज ninth attempt he was successful to reach its web. तो क्या हुआ कि उससे जो किंग ब्रूस था उसको इतना स्पिरिट मिला, करेज मिली कि ही अगेन बूस्ट अप हिज ऑल करेज एंड कम टू द बैटल फील्ड, कॉल्ड हिज आर्मी अगेन। और इस वक्त उसने मैदान को जीत लिया। ठीक है। अब ये जो स्टोरी है ये इसका बैकग्राउंड बनती है कि ट्राई अगेन जो है कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इसके अलावा आपको भी पता है ट्राई ट्राई थिंग्स अगेन इन लाइफ इज़ हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस। और हम लोगों ने ख़ुद ये देखा है कि हमारी अपनी अक्सर लाइफ में ऐसी एग्जांपल्स होती हैं कि जब हम किसी चीज़ के लिए डिटर्मिन हो जाते हैं और फुल रेजोल्यूशन के साथ, पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ हम कोशिश करें तो हम यकीनन कामयाब होते हैं। अब हम समरी पढ़ते हैं। ये लिखी है विलियम एडवर्ड हिक्सन ने। ही इज़ अ फेमस पोइट। William Edward Hickson was a British educational writer. He was born on January 7, 1803. Apparently, the poet is trying to convince the reader. Apparently का मतलब है बज़ाहिर, ज़ाहिरी तौर पर शायर क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब है कायल करने की, किसको? द रीडर को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन। द पोइट वॉन्ट्स टू एम्फसाइज का मतलब है ज़ोर देना, ताकीद करना। द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, वैल्यू कहते हैं कदर कीमत को, हार्ड वर्क मेहनत की। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, और क्या? अहमियत चीज़ों को बार बार करने की। विच रिज़ल्ट इन ग्रेटर रिवॉर्ड, जिसका रिज़ल्ट क्या है? एक बड़ा रिवॉर्ड। ही इज़ फॉलोइंग द फार्मूला, अब वो किस फार्मूला पे अमल पैरा है? अब ये कोटेशन है, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीडेड। क्या है? सक्सेस जो है, कामयाबी जो है, यकीनन उनके लिए बहुत स्वीट चीज़ है जिन्हें कभी ज़िंदगी में कामयाबी मिली ही नहीं। फेलियर समटाइम्स इन्हेंस द वैल्यू ऑफ स्ट्रगल एंड सक्सेस। हेयर इज़ द वर्ड इन्हेंस। इन्हेंस का मतलब है टू इंक्रीज़, ठीक है, बढ़ाना। The short and beautiful poem Try Again by William Edward Hickson presents an important universal message to the reader. Universal होता है that is not specific to a particular group but for the whole humankind. ठीक है, आलमी जिसको हम कहते हैं। इन दिस पोइम, इस नज़म में, द पोइट सेज दैट लिटल स्टेडी स्टेप्स, स्टेडी कहते हैं फास्ट को, स्टेप्स कदम होते हैं, सिक्योर सुपर सक्सेस। सिक्योर का मतलब है हासिल करती है कैसी? अजीम कामयाबी। कंटिन्यू स्ट्रगल एंड अनटायरिंग एफर्ट्स, मुसलसल मेहनत और ना ख़त्म होने वाली कोशिशें। आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स हैं किसकी? फॉर द accomplishment of the ultimate target and ambitions. accomplishment होता है कामयाबी, तकमील। अल्टीमेट टारगेट, जो आपने अपना मकसद कायम किया हुआ है और अपने एम के लिए। फेलियर इज़ अ गुड लेसन फॉर दोज हु वांट टू लर्न हाउ टू सक्सीड इन लाइफ। कहता है नाकामी यकीनन एक अच्छा सबक है उन तमाम के लिए जो सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे हुआ जाता है। अब कोटेशन आई, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली बार आपको कामयाबी ना हो, ट्राई एंड ट्राई अगेन, तो कोशिश करो और कोशिश करते रहो।
द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ टू ट्राई अगेन। मैसेज क्या है, पैगाम क्या है इस नज़म का कि कोशिश करो। वी शुड ऑलवेज़ कीप दिस मैसेज इन माइंड। हमने हमेशा इस सबक को, इस पैगाम को अपने जहन में रखना है। इफ़ ड्यू टू सम सर्टन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, एडवर्स कहते हैं मुख्तलिफ हालात, अपोजिट सर्कमस्टांसेस कहते हैं हालात को, ठीक है। वी फेल इन आवर फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर हमें अपनी पहली कोशिश में नाकामी हो जाए, वी शुड नॉट गिव अप आवर एफर्ट। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। ये ईडियम है तो इसको हम मार्कर के साथ लिखेंगे जब हमने अपनी समरी याद करके लिखना शुरू करनी है। क्या कहता है, तो हमें अपनी मेहनत को तर्क नहीं कर देना चाहिए, कोशिशों को नहीं छोड़ देना चाहिए। वी मस्ट शो दैट, हमें ये नज़र आना चाहिए, पता होना चाहिए दैट वी आर अ डेयरिंग एंड कर्जियस, कि हम बहुत बहादुर हैं। डेयरिंग बहादुर को कहते हैं, कर्जियस भी बहादुर को कहते हैं। बोथ द वर्ड्स आर सिनोनिम फॉर वन अनदर। टू बियर द लॉस, टू बियर द लॉस, नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए। रादर वी शुड टेक, इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, फिर्म एंड डिटर्मिन्ड स्टेप। फिर्म कहते हैं पुख्ता को, डिटर्मिन्ड भी पुरज़म को कहते हैं। स्टेप एकदम, कदम उठाना चाहिए। विद स्टंच रेजोल्यूशन, स्टंच कहते हैं लोहे जैसी, ठीक है, पुख्ता अज़म के साथ। फॉर ए कम्पलिशमेंट ऑफ द सेट टारगेट, तकमील के लिए हमारा पहले से तयशुदा मकसद का। वी शुड रियलाइज़ दैट, हमें ये एहसास होना चाहिए। वर्किंग मोर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट, ज़्यादा मेहनत करना अपने मकसद की हसूल के लिए। इज़ अ ग्रेसफुल एंड प्रेज वर्दी एक्ट, इंतहाई शानदार और पुरवकार काबिल तारीफ़ काम है। विच हैज़ ऑलवेज़ बीन अप्रिशिएटेड एंड इनकरेज्ड, क्या है जिसको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, सराहा जाता है और उसकी हौसला अफजाई की जाती है। इट इज़ नॉट अ शेमफुल एक्ट, ये कोई तजलील वाला काम नहीं है। आफ्टर ऑल, बहरहाल, अनटायरिंग कंटिन्यूस एफर्ट, अनटायरिंग ना ख़त्म होने वाली मुसलसल कोशिशें, विल यील्ड स्वीट फ्रूट, मीठे फल या बारावर साबित होती हैं। दस ताहम, वी शुड ऑलवेज़ कंसीडर द लेसन, हमें ये सबक हमेशा याद रखना है। ट्राई अगेन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट डेस्टिनेशन, कि हम मेहनत करें, दोबारा मेहनत करें, किसके लिए, अपने मकसद के हसूल के लिए। फिर कोटेशन है, यू पीपल नो वेरी वेल। कोटेशन लिखने का तरीका ये होता है कि जहाँ हमारा टेक्स्ट ख़त्म हुआ वहाँ के बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं, एग्जैक्ट सेंटर में बाय द यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स वी राइट डाउन द कोटेशन, एंड इफ़ वी नो द राइटर बाय होम वी आर गोइंग टू पुट द रेफरेंस, और वो भी हम लाजमी मेंशन करते हैं। और ये चीज़ लाजमी है कि कोटेशन लिखने से पहले एक लाइन ऊपर से छोड़ी जाती है और एक नीचे से लिखी जाती है। एग्जैक्ट सेंटर में कोटेशन होगी और इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ होगा, ठीक है। अब कोटेशन क्या है, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, कोशिश करो कि एक कामयाबी वाले इंसान ना बनो, बट रादर ट्राई, बल्कि इसके साथ कोशिश करो, टू बिकम टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू, कि आप एक इंसान बने कदरों कीमत वाले, ठीक है। यानी मोरल पर, मोरल जो वैल्यूज़ हैं, मोर अप्रिशिएटेड ओवर हेयर। और ये कोटेशन किसकी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आगे पढ़ते हैं। इफ़ इन द फर्स्ट एफर्ट, अगर पहली बार यू डू नॉट गेट सक्सेस, आपको कामयाबी ना मिले, पुट मोर एफर्ट, ज़्यादा मेहनत करें। विद कंसिडरेबल फोर्स, काबिल कंसिडरेबल होता है जिसको आप मान सकें, जो नज़र आए, ठीक है, यानी विद योर फुल एनर्जी, पोटेंशियल, ताकत के साथ। आगे कहता है, वन डे, एक दिन, यू विल गेट सक्सेस, आपको कामयाबी मिलेगी, एंड विल इंजॉय द फ्रूट ऑफ योर लेबर, और आप अपनी मेहनत का फल पाओगे। यू मस्ट नो, आपको मालूम हो, दैट इफ़ ऑल पीपल कैन डू देयर जॉब, अगर तमाम लोग ये काम कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू योर्स, तो आप क्यों नहीं। द ओनली कंसिडरेबल थिंग इज़ दैट, अब सिर्फ एक चीज़ जो रह जाती है वो ये है, यू शुड नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, कि आपको कभी मायूस नहीं होना। कंटिन्यूस एफर्ट, मुसलसल कोशिशें, इज़ द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल, सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़रिया है किसका, कामयाब होने का। फिर कोटेशन है, एवर ट्राइड एवर फेल्ड, कोशिश करो अगरचे नाकाम हो जाओ। नो मैटर, कोई बात नहीं। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। फेल अगेन, फेल बेटर, फिर कोशिश करो, फिर फेल हो जाओ, क्योंकि फेल होना बेहतर है।
ओके बच्चे, विश यू ऑल द बेस्ट। ये आपकी समरी थी यूनिट 3 की फॉर क्लास 10th। आपकी समरी का क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आता है। पेपर में एक ही समरी आती है और उसमें कोई चॉइस नहीं होती। यस, आपको सब पैराफ्रेजिंग और समरी में चॉइस होती है, लेकिन समरी का जो क्वेश्चन है उसमें चॉइस नहीं होती। एक ही समरी होती है और आपने एक ही करनी होती है। अब एंडिंग लाइन लगाएं। होप सो आपको समझ आ गई होगी लेक्चर की। ज़िंदगी में इस पैगाम के साथ कि हमेशा साबित कदम रहना है और छोटी छोटी चीज़ों से मायूस नहीं होना। अगर वक्ती हमें नाकामी मिलती है तो वो नाकामी नहीं होती, बल्कि वो कामयाबी की सीढ़ी होती है कि जिसको हमने फेलियर से सीख के आगे उन गलतियों को रिपीट नहीं करना और आगे ही आगे जाना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।